क्या आपको भी सुबह उठते ही जोड़ों में जकड़न और दर्द महसूस होता है? आर्थराइटिस एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग डर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सही समय पर सही इलाज और जीवन शैली अपनाकर दर्द को मात दे सकते हैं। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर रविशंकर गौर जी, जो आपके सारे सवालों का सही जवाब देंगे और आपको देंगे स्वस्थ जोड़ों के लिए जरूरी टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेटिव और इंगेजिंग एपिसोड को डॉक्टर रविशंकर गौर जी के साथ। डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि ये आर्थराइटिस है क्या? ये सिर्फ जोड़ों का दर्द है या इससे ज्यादा कुछ? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मेडिकल टर्म्स में ऑस्टियो प्लस आर्थराइटिस। जी। ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, बोन, और आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट का इन्फ्लेमेशन। ओके। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक जॉइंट का इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज की परत होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और वो टूटना शुरू कर देती है। ओके। वो उसकी थिनिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से झिल्ली के अंदर सूजन का आना और जोड़ों का टेढ़ा हो जाना और मूवमेंट का कम होना, जो कि पेशेंट को दिक्कत करती है, इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी भी जोड़ को अफेक्ट कर सकती है। ओके। आर्थराइटिस के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस होता है जिसको हम डिजेनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं। जी। ये कई स्टेजेस में देखा जा सकता है। जो शुरुआत की स्टेजेस में पेशेंट को जॉइंट पेन स्टार्ट होगा एक पर्टिकुलर एरिया में, और थोड़े दिनों के बाद अगर वो कुछ उसकी स्टेजेस बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो उसमें सूजन का आना, मूवमेंट का रिड्यूस होना, और लास्ट स्टेज में उसकी मूवमेंट्स जो है बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं जी। और उसकी जॉइंट ना विकृत हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं टेढ़ापन आ जाता है। तो मरीज की चाल बिल्कुल बदल जाती है और उससे पता लग जाता है कि मरीज को आर्थराइटिस है और जॉइंट में काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। ओके। रेडियोलॉजिकली एक्सरे के बेस पे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को स्टेजिंग कर सकते हैं। जैसे कि घुटने का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है बहुत ज्यादा कॉमन होता है। इसको हम रेडियोलॉजिकली 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जो स्टेज 0 होता है उसमें नॉर्मल एक्सरे होगा। जो स्टेज 1 होगा, स्टेज 1 में थोड़ी सी नई हड्डी बननी शुरू हो जाती है और उसमें डाउटफुल जॉइंट का नैरोविंग हो जाता है। जी, बहुत अच्छा। आर्थराइटिस कितने प्रकार का होता है और इसका सबसे आम टाइप कौन सा है? ऑस्टियोआर्थराइटिस मेडिकल टर्म्स में, मेडिकल लिटरेचर में कई प्रकार का हो सकता है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग हम उसको 7 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम डिजेनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का आर्थराइटिस है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाट्रिक आर्थराइटिस, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, इस तरह के आर्थराइटिस पाए जाते हैं। ओके। क्या आर्थराइटिस जेनेटिक होता है? अगर परिवार में किसी को है तो अदर पर्सन को भी होने का चांस बढ़ जाता है? कुछ आर्थराइटिस का जो संबंध जेनेटिक वेरिएशन से होता है। अगर मदर फादर को एक स्पेशल तरह का आर्थराइटिस है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, और कुछ ऑटो इम्यून डिसीज जैसे कि सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसिस बोलते हैं इसको, SLE, और कुछ तरह का जो गाउटी आर्थराइटिस होता है, यह भी जेनेटिक हो सकता है, जो कि आने वाली पीढ़ी में उसके बच्चों को हो सकता है। क्या बारिश और ठंड के मौसम में आर्थराइटिस की समस्या बढ़ जाती है? हाँ, जब वेदर चेंजेस होते हैं ठंड के टाइम, पेशेंट्स का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो थोड़ा फ्लेयर अप हो जाता है जी। कुछ एटमॉस्फेरिक चेंजेस ऐसे होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारे जॉइंट के अंदर पेन की सेंसेशन बढ़ जाती है और मरीज को ज्यादा दर्द होने लगता है जी। इसका रीजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस होते हैं, जो कि जॉइंट के अंदर जो नर्व एंडिंग्स हैं वो सेंस कर लेती हैं और पेन बढ़ जाता है। मतलब विंटर में भी सेम सिचुएशन? हाँ, विंटर्स और सर्दियों के समय में जॉइंट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। ओके। क्या ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों को होती है या बच्चों को भी इफेक्ट कर सकती है? आर्थराइटिस किसी भी एज ग्रुप को प्रभावित कर सकती है। मोस्ट कॉमन जो आर्थराइटिस, जो कि डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ये ओल्ड एज में ज्यादा कॉमन है।
स्पेशली घुटने के अंदर, कूल्हे के अंदर, और जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं जो कि हाथ के फिंगर्स के जो स्मॉल जॉइंट्स हैं उसमें ओल्ड एज में ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। ओके। आर्थराइटिस के मरीजों को अपने डाइट में क्या शामिल करना चाहिए और किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए? आर्थराइटिस के लिए कोई ऐसा डाइटरी प्लान नहीं निर्धारित किया गया है। उनको संतुलित आहार लेना चाहिए जी, और ऑल न्यूट्रिशन जो कि डाइट में मिलने चाहिए, जैसे कि कैल्शियम है, मिनरल्स हैं जैसे कि बोरोन है, मैंगनीज है, ये सही मात्रा में लेने चाहिए, और प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। अगर पेशेंट को प्रोटीन डाइट लेने की कोई मनाही नहीं है, जैसे कि गॉउटी आर्थराइटिस में हम प्रोटीन डाइट नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से पेशेंट को यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और समस्या हो सकती है। ऐसे मरीज को ओवरवेट होने से बचना चाहिए और नियमित तौर पे क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ओके। याद रखिए, आर्थराइटिस एक चुनौती है, लेकिन सही जानकारी और सही लाइफस्टाइल के साथ इसे मैनेज किया जा सकता है। अगर आज की हमारी ये बातचीत आपके लिए मददगार रही हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। आपके छोटे से शेयर से किसी की जिंदगी आसान हो सकती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखिए और मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। आपके द्वारा दी गई जानकारी मेरे सभी व्यूअर्स के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। इसके लिए आपको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी हमें ऐसी बातचीत का मौका देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।